हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे हाल ही में जो कुवैत के अहमदी प्रांत के मंगाफ में एक 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, जिसमें कि 195 श्रमिक सो रहे थे। किचन से आग लगी और बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट एक ही रास्ता से था और धुआं फैलने के कारण तथा दम घुटने से लोगों का देहांत हुआ। और प्रारंभिक जांच में ऐसी चर्चा की जा रही थी कि कंपनी और बिल्डिंग मालिक की लापरवाही थी और बिल्डिंग में प्रवासी मजदूर ठूस ठूस कर रखे गए थे। सबकी चर्चा हो रही है, जांच जारी है। और मतलब कुवैत, ये जो हादसा हुआ कुवैत के अलमंगाफ में भीषण अग्निकांड में जो 49 लोग मारे गए, उसमें से 45 भारतीय हैं और 45 भारतीयों के शव को लेकर के भारतीय वायुसेना का C-130J विमान शुक्रवार को की सुबह 10:30 बजे कोची पहुंच गया। और इसमें 23 लोग सबसे ज़्यादा केरल के हैं जो मारे गए। कोची में 31 शवों को उतारा गया। इसमें से 23 केरल के, 7 आंध्र प्रदेश के और 1 कर्नाटक का था। तो बाद में जो केरल के CM पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। ऐसा ये हादसा हो गया। अगर हम इसके कारण की जांच करें और इससे पहले जो अगलगी हुई है उस सब के इतिहास को देखें तो एक चीज़ कॉमन है कि मतलब आग लगने का जो संभावित कारण है उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया। ये अगलगी कई तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक आग हो सकता है या फिर मतलब जलवायु परिवर्तन से आग लगे, या मतलब प्राकृतिक आग लगी हो, या हादसा हो, या जान करके अटैक किया गया हो जिसमें आगजनी की गई हो। तो इस तरह से आग लगी की घटना होती है या आगजनी की घटना होती है। हाल ही में ब्राज़ील के जंगल में भीषण आग लगी थी। और अगर हम इतिहास की सबसे भीषण आग लगी की बात करें तो 8 अक्टूबर 1871 को अमेरिकी इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग ने उत्तर पूर्वी विस्कॉन्सिन को अपनी चपेट में लिया, जिसमें 1200 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन होटल, मॉल, हॉस्पिटल, कमरे या रिहायशी इलाके में जब आग लगती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जांच का विषय होता है कि वहाँ अग्निशामक दस्ता क्यों नहीं पहुँच सका और अग्निशामक दस्ता के पास प्रिकॉशनरी उपकरण था कि नहीं था। जो कूदने वाला गद्दा और सीढ़ी, जो फायर जो एक्सटिंग्विश करने का जो संसाधन है वो था कि नहीं था। इन बातों पर चर्चा की जाती है। अग्निकांड का क्या प्रभाव हुआ, कितने लोगों का देहांत हुआ, जले लोगों की चिकित्सा हुई कि नहीं, और जो लोग मतलब घायल हैं उनका कैसी चिकित्सा की जा रही है, और इसमें कितना हताहत हुआ, कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो फिर उसके जो संबंधी हैं उनको मुआवजा और क्षतिपूर्ति दी गई कि नहीं दी गई, क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रबंधन कैसा है, इसके लिए उनको चक्कर तो नहीं लगाना पड़ रहा है, या फिर मतलब दावा आयोग की नियुक्ति की गई कि नहीं, या मुकदमाबाजी शुरू हुई है तो उसमें अपील का क्या स्थिति है, और आग लगने के जो संभावित कारण हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी हैं। तो जांच कमेटी की नियुक्ति की गई, ये न्यायिक है या माने गैर न्यायिक हो सकती है। और जांच रिपोर्ट का मुख्य बिंदु इसी सब पर रहता है कि जहां पर जो आग लगी है उसके पास ज़मीन का लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट था कि नहीं था, फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र उसको इशू हुआ कि नहीं, और अनापत्ति प्रमाण पत्र जो मानक है किसी बिल्डिंग का, वो खास करके जो बहुमंजिली इमारत सब होती है तो उस बहुमंजिली इमारत के मानक के अनुरूप उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया कि नहीं। अगर मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है तो उसकी वैधता कितने दिनों के लिए है। अगर वो उसकी वैधता समाप्त हो गई है
तो लैप्स होने के बाद नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश हुई या नहीं, भवन कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, कार पार्किंग स्थल है कि नहीं है, या मतलब अगर आग लगेगी तो उसमें जो अग्निशमन विभाग है, अग्निशमन विभाग का जो उपकरण है, उसका जो वाहन है, उसको लगाने की व्यवस्था है कि नहीं है। इन सारे बातों की इसमें जांच की जाती है। और उसके बाद फिर इसमें जो क्या कारण से हुआ, गैस के रिसाव के कारण हुआ, या इसमें कोई अटैक है, यांत्रिक वायु संचार का माध्यम है कि नहीं, आग बुझाने वाले को रास्ता मिला कि नहीं, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था है या नहीं। उसके अलावा जो उपकरण की बात की जाती है कि अग्निशमन सेवा वाले जो लोग हैं उनके पास कूदने वाले जाल हैं कि नहीं, गद्दे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन सबका अभाव तो नहीं है, या लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इन सारे बातों की जांच की जाती है इसमें। तो उसके बाद जो संबंधित देश हैं उसमें जो कानून है आग लगी से, तो आकस्मिक घटनाओं से निपटने में सक्षम है कि नहीं है। इन सारे बातों का देखभाल और पड़ताल करना चाहिए, खास करके जहाँ पर ये हादसा होती है, और ऐसा प्रयास करना चाहिए जो फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। और इमारत के मालिक, होटल या सिनेमा घर, इसमें से कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करके उनको सज़ा भी दी जाती है। और उसके बाद कई बार तो ये भी हो जाता है कि मुआवजा कौन दे, सरकार दे या मतलब वो कंपनी दे या मालिक वाला दे, तो इसके लिए उनको अपील का मामला होता है। और जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, कई बार ऐसा भी होता है जो उनको तंग नहीं किया जाए, उनको न्यायालय में अपील करने का अवसर दिया जाए, ये दुर्घटना था या हादसा या लापरवाही का परिणाम। तो इन बातों का जो न्यायिक अवलोकन हो या कोर्ट जांच करे, तो इस तरह से व्यवस्था की जाती है। और अपील को जैसे कि भारत में बहुत सारे मामले लंबा समय तक चलता रहता है, तो ऐसी गुजारिश की जाती है, ऐसा निवेदन किया जाता है जो अपील को निर्धारित समय में निपटाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है आग लगी के सिलसिले में, जो जहाँ पर ये स्पॉट होता है, जहाँ पर आग लगती है, तो वहाँ पर आग से रक्षा के उपकरण हैं कि नहीं हैं, और अग्निशमन सेवा जो है वो कुशलतापूर्वक वहाँ काम कर पाया या नहीं, ये सब बहुत विचारणीय बिंदु होते हैं। तो आज भी अगर हम महानगर की बात करें, आप देख सकते हैं भारत में दिल्ली में ही कितना मतलब आग लगी की घटना हुई। उपहार सिनेमा हो या फिर मतलब इससे पहले जो होटल में लगी आग थी, तो उसमें या कई होटल में आग ऐसा लगते रहता है। तो इस सब में ये बहुत महत्वपूर्ण है जो फिर इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहाँ पर मतलब लेबर रह रहे थे। इससे कुछ ही दिन पहले बिहार से ही कितने लेबर थे जो बैग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और वहाँ पर आग लग गई। उसका जो रेक्सिन वगैरह है उसमें आग पकड़ लेने से आज अग्निशामक विभाग की जो गाड़ी वहाँ पर आती, वो विदा भी हुई, सूचना भी दी गई, लेकिन उसको आने का रास्ता ही नहीं था और दम घुटने से देहांत हुआ। तो कुवैत में भी जो आग का हादसा हुआ है, आग लगी हुई है, तो इसमें भी देहांत लोगों का दम घुटने ही से हुआ है। तो ऐसी जो परिस्थिति होती है, तो इसमें बार बार ऐसी घटना के बाद ऐसी सबक नहीं ली जाती है। नहीं तो अगर मतलब सावधानी बरती जाती और प्रिकॉशनरी मेजर का इंतजाम किया जाता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो इस ऐसे जो मतलब आग है, इससे ये सबक लेना चाहिए। और सबक लेने के साथ ही ये वैसे केंद्र ने पीएम राहत कोष से मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की है एक सूत्र के हिसाब से।
और सबको पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर हम देखें तो मतलब कितना हृदय विदारक दृश्य होता है, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग लोग, किसी की शादी होने वाली है तो कोई कर्ज उतारने के लिए गया है। इसमें अभी जो हादसा हुआ है, 14 मृतक का जो पहचान किया गया है, उसमें से एक अकाउंटेंट, इंजीनियर, ड्राइवर, सुपरवाइजर से लेकर युवा और बुजुर्ग सब उम्र के लोग शामिल हैं। इस हादसे में मारे गए जो अधिकांश लोग हैं वो एनबीटीसी कंपनी में काम करते थे, जो कुवैत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जिस इमारत में आग लगी वह भी एनबीटीसी से ही संबंधित है। इसमें 195 से ज़्यादा लोग रह रहे थे। अब इसमें जो कोई आदमी 5 दिन पहले आया था, उसके परिवार ने बताया, जैसे कि मतलब केरल के विनय थॉमस को ही लीजिए, वो मतलब केरल के थ्रिशूर के रहने वाले थे। 5 दिन पहले ही वो कुवैत आया था और उसके परिवार ने बताया कि बुधवार रात को 2 बजे तक वो ऑनलाइन था और परिवार के साथ चैट कर रहा था। अचानक उसका संपर्क टूट गया। फिर अगले दिन अधिकारियों ने बताया कि उसका देहांत हो गया है। इसी हिसाब से जो समाचार पत्र में छपे खबर के हिसाब से तमिलनाडु का रामनाथपुरम में रहने वाला रामू कुवैत में 26 साल से काम कर रहा था और 4 दिन के बाद वह अपने गांव आने वाला था। उससे पहले यह हादसा हो गया। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो अगर हम वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में परिवार की मदद के लिए एक युवक 18 दिन पहले कुवैत आया था, उसका शव वापस आया। तो इस तरह की परिस्थिति बनती है जिसमें लोग मतलब चल बसते हैं और सब कुछ खाक हो जाता है। सरकार के द्वारा ऐसी पहल की जानी चाहिए कि फिर यह हादसा की पुनरावृत्ति नहीं हो।